हाँ तो भाइयों, आईसीसी ने क्रिकेट में कुछ नए नियमों को लागू किया है, कुछ पुराने नियमों को हटाया है। इन सब की हम चर्चा करेंगे, आप लोग वीडियो को पूरा देखना। देखो, सबसे पहला जो नियम है वो गेंदबाजी को लेकर है, मतलब गेंदों को लेकर है। पहले क्या होता था कि वनडे फॉर्मेट में पूरे 50 ओवर किसी एक ही गेंद से डलते थे। इसके बीच में अगर गेंद गुम हो गई या फिर फट गई तब जाके दूसरी गेंद का उपयोग होता था, और वो भी सेकंड बॉल होती थी, मतलब यूज़ की हुई बॉल होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आईसीसी ने एक नया नियम लागू किया है जिसके अनुसार वनडे इनिंग में शुरुआत के 34 ओवर तक दो गेंदों का यूज़ होगा, मतलब 17 ओवर नई गेंद से, फिर 17 ओवर नई गेंद से। और उसके बाद फिर गेंदबाजी करने वाले कप्तान को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि इन दो गेंदों में से एक गेंद पसंद कीजिए और उससे अगले 16 ओवर डालेंगे। मतलब 34 ओवर के लिए दो नई गेंदों का यूज़, उसके बाद उन दोनों गेंदों में से एक गेंद से अगले 16 ओवर डाले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पहले 17 ओवर एक नई गेंद से डाल दिए, फिर 17 ओवर नई गेंद से डाल दिए, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा कि एक ओवर डाल दिया नई गेंद से, फिर दूसरा ओवर नई गेंद से, फिर तीसरा ओवर उस पुराने वाली गेंद से, फिर चौथा ओवर उस गेंद से, ऐसा मतलब एक नियम चलेगा। तो ऐसा आईसीसी ने क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आईसीसी का मानना है कि अभी क्या है, वनडे फॉर्मेट में बल्लेबाजों को ज़्यादा एडवांटेज मिला है, मतलब बॉलरों की बुरी तरह से पिटाई होती है वाइट बॉल में। इसीलिए आईसीसी ने नया नियम लाया है। तो इससे क्या होगा कि बॉलरों को गेंदबाजों को मतलब पिच से मदद मिलेगी, चाहे स्पिन हो या फिर फास्ट बॉलिंग हो। और उसके बाद जब 34 ओवर तक ऐसा हो जाएगा, उसके बाद फिर एक गेंद से बाकी के 16 ओवर डालेंगे। तो ये एक चेंज किया है आईसीसी ने। इसके अलावा दूसरा जो चेंज किया है वो सब्सिट्यूट को लेकर है, मतलब कंकशन सब्सिट्यूट को लेकर है। वो कैसा? तो ऐसा है कि देखो, इस साल आपको पता होगा कि एक मैच हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच। उसमें क्या हुआ था कि शिवम दुबे बैटिंग कर रहे थे। शिवम दुबे जो बैटिंग कर रहे थे उसके बाद उनका कंकशन टेस्ट हुआ, उनके सिर पर बॉल लगी। तो फिर रेफरी ने क्या किया कि कंकशन टेस्ट के रूप में जब टीम ने मांगी कि हम अब हर्षित राणा को खिलाना चाहते हैं, तो रेफरी ने उसकी हाँ बोल दी थी। तो हर्षित राणा ने गेंदबाजी की इंग्लैंड के खिलाफ। तो बल्लेबाजी तो शिवम दुबे ने कर ली, गेंदबाजी करी हर्षित राणा ने। और हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए और इंग्लैंड को उस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो जोस बटलर जो उनके कप्तान थे, उन्होंने नाराजगी बताई थी रेफरी के खिलाफ। उनका मानना था कि ऐसा नहीं होना था। अगर एक जैसे, क्योंकि गेंदबाजी में फ़र्क है ना यार, शिवम दुबे की गेंदबाजी और हर्षित राणा की गेंदबाजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शिवम दुबे पार्ट टाइम बॉलर है और हर्षित राणा प्रॉपर बॉलर है। तो अब आईसीसी ने क्या किया है? अब आईसीसी ने ऐसा किया है कि जब भी कोई मैच शुरू होगा उससे पहले दोनों टीमों को अपना एक विकेट कीपर, एक बॉलर, एक स्पिन बॉलर, एक फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर और एक बैटर की कंकशन जो सब्सिट्यूट की एक लिस्ट दी जाएगी। उसमें से उनको मतलब एक नाम दिए जाएंगे कि जैसे अगर किसी विकेट कीपर बॉलर को कंकशन सब्सिट्यूट हुआ है तो उसका एक विकेट कीपर बैट्समैन का नाम दो आप, एक बॉलर का है तो बॉलर का नाम दो सबसे, और उसके अलावा अगर एक स्पिन बॉलर है तो उसका नाम दो, बैटर का नाम है तो उसका नाम दो, और ऑलराउंडर का है तो उसका, मतलब कुल मिला के 5-6 खिलाड़ियों के नाम दिए जाएंगे, जो एक बैटर होगा, एक बॉलर होगा, ऐसे करके। तो उससे क्या है कि जैसे शिवम दुबे को चोट लगी थी तो उनके तौर पर एक ऑलराउंडर आएगा वहाँ पे। ऐसा नहीं कि प्रॉपर बॉलर आएगा, क्योंकि उससे अभी तक क्या होता था कि ये भी एक स्ट्रेटेजी रहती थी गेम की कि कप्तान को पता लग जाता था कि उसने पूरे ओवर बैटिंग कर ली, उसके बाद उसको पता लग जाता था कि पिच का रुख क्या है, इसमें स्पिन को मदद मिल रही है या फिर फास्ट बॉलर को, तो उसके हिसाब से वो सब्सिट्यूट करता था। और ऐसा ही एक मैच हुआ था, आपको याद हो तो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब विराट कोहली कप्तान थे और T20 मैच था। वहाँ पे रविंद्र जडेजा ने बैटिंग कर ली और बैटिंग कर ली रविंद्र जडेजा ने अच्छे खासे रन भी मारे, और फिर उनको सिर पर बॉल लगी थी तो उनका कंकशन सब्सिट्यूट आए थे यूजी चहल, और यूजी चहल ने भी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के 3-4 विकेट झटके थे। तो आईसीसी ने अब इस नियम में भी चेंज कर दिया है। और जो तीसरा नियम चेंज किया है वो कैच को लेकर है, बाउंड्री कैच को लेकर। अभी तक क्या होता था कि जैसे आपने देखा होगा 2023 में नासिर ने कैच पकड़ा था, अगर नहीं देखा तो उसको सर्च करना आप। नासिर ने 4-5 अटेम्प्ट में उस कैच को पूरा किया था, मतलब बाउंड्री के पार चले गए थे वो, और हवा में कूद कर उन्होंने कैच को किया था। तो उस टाइम वो नियम सही था, तो वहाँ पे बल्लेबाज को आउट दिया गया था। लेकिन अब वो जो जिस तरह से नासिर ने कैच पकड़ा था वो अब इनलीगल हो गया है। अगर अब ऐसा होता है तो उसे छक्का माना जाएगा। और जो सूर्य कुमार यादव ने इस वनडे वर्ल्ड कप में कैच पकड़ा था T20 वर्ल्ड कप में, जो आपको पता होगा, तो वो लीगल था, क्योंकि सूर्या ने क्या किया था कि एक अटेम्प्ट में ही उन्होंने वापस अंदर आ गए थे। जैसे उन्होंने कैच पकड़ा था, वो बैलेंस बिगड़े, फिर बाउंड्री के अंदर गए, लेकिन बॉल को अंदर छोड़ दिया था उन्होंने। उसके बाद जब उन्होंने कैच पकड़ा तो वापस वो बाउंड्री के अंदर आ गए थे। तो अब क्या है, नया नियम ये है कि अगर कोई भी फील्डर कैच पकड़ता है तो जैसे उसने कैच पकड़ा, उसका बैलेंस बिगड़ा, और जब उसका बैलेंस बिगड़ा उसके बाद वो बाउंड्री के पार गया, और बाउंड्री के पार गया लेकिन वो हवा में कूदकर बॉल को अंदर नहीं कर सकता। अब या तो उसने जैसे ही अंदर से बॉल को उछाला, उसके बाद वो वापस जब कैच पकड़ेगा तो तब उसके पैर हवा में नहीं होने चाहिए, उसके पैर बाउंड्री के वापस अंदर होने चाहिए। तब अगर उसने कैच पकड़ा तो वो कैच माना जाएगा। और अगर उसने हवा में उछल कर बाउंड्री के अंदर किया दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में, तो उसे लीगली माना जाएगा, उसे छक्का माना जाएगा। और यही होगा जब किसी फील्डर के पास वो बॉल पास करेगा।
जैसे उसने बाउंड्री के पास खड़ा है, उसने बॉल तभी पास कर दी किसी फील्डर के पास, ने उसने कैच पकड़ लिया तो वो लीगल रहेगा। लेकिन जैसे उसने बैलेंस बिगड़ा और वो बाउंड्री के अंदर बाहर गया, बाउंड्री के बाहर गया और जिसने हवा में उछल के फिर अगर पास की तो उसे छक्का माना जाएगा। तो ये 3 चेंज किए हैं, क्योंकि जब नासिर ने वो कैच पकड़ा था तब उसका अच्छा खासा विरोध हुआ था, तो उसके चलते अब ये चेंज किए हैं आईसीसी ने। तो आपको क्या लगता है इन 3 चेंजों में से क्या क्रिकेट में और रोमांच बढ़ेगा या फिर क्रिकेट बोरिंग होगा? आपको जो भी लगता है वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके छोटे भाई को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।